आखिर में ये भेदभाव क्या सिर्फ इस आधार पर हो रहा है कि निर्भया रेप केस का मामला शहरी था, जहां पर सिर्फ शिक्षित और सज्जन बसते हैं, और 26 मई 2025 रेप केस का मामला बिहार के एक ग्रामीण पिछड़े इलाके का है, जिनके हिस्से में सिर्फ समाज का दर्द और सिस्टम की लापरवाही आती है। क्या हम सभी और देश का सिस्टम अब मासूमों के दर्द पर भी राजनीति करने लगे हैं, या पीड़ितों की जात धर्म देखकर हमारा गुस्सा तय होता है? अगर इस बच्ची की चीख आज न सुन सके तो कल हो सकता है हमारे घर की दीवारें भी चुप न रह पाएंगी। जब एक 11 साल की मासूम बच्ची के शरीर को 20 से अधिक बार एक चाकू से गोदा जाता है, तब सिर्फ उसका खून ही नहीं बहता, हमारी समाज की आत्मा भी तड़प उठती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं ट्रू सोशल 2.0, और ये वीडियो कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं है। ये वीडियो है उन सन्नाटों की चीख सुनने के लिए जो हमारे बीच घुटकर रह जाते हैं। 26 मई 2025 बिहार का मुजफ्फरनगर एक 11 साल की नाबालिग के साथ जो हुआ, वो न सिर्फ एक अपराध है बल्कि वो पूरे समाज पर एक कलंक है। और ये कलंक उन अधिकारियों पर भी है जो न्याय के लिए बैठे हैं। अगर उनके न्याय में थोड़ी भी देरी हुई, अगर उनका न्याय थोड़ा भी पारदर्शी तरीके से किया गया, तो उन अधिकारियों पर भी ये कलंक है। अब सबसे बड़ी बात कि उस दिन हुआ क्या था। तो 26 मई 2025 को वह 11 साल की लड़की अपने मौसी के घर एक पारिवारिक कार्यक्रम में जा रही थी। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, 30 साल का रोहित साहनी, जो कि एक मछली विक्रेता है। 30 वर्षीय रोहित साहनी ने उस 11 साल की लड़की को चॉकलेट का लालच देकर या ज़बरदस्ती करके सुनसान जगह पर ले जाकर उस लड़की का बलात्कार किया। इतना ही नहीं, उसने मछली काटने वाले चाकू से उसके गले पर वार किया और 20 से ज़्यादा बार शरीर पर चाकू मारा और फिर उसे मरा समझकर रोहित साहनी ने उस 11 साल की बच्ची को एक पोखर में फेंक दिया। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि वो लड़की आज भी जिंदा है, ICU में भर्ती है, मगर बोल नहीं पा रही है। फिलहाल रोहित साहनी न्यायिक हिरासत में है। इस घटना पर बिहार के और देश के कई बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। कोई कैंडल मार्च नहीं, कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं। क्यों? जब निर्भया केस हुआ था तो पूरी दिल्ली सड़क पर उतर आई थे, लेकिन अब जब आज बिहार की बेटी पर दरिंदगी हुई तो ना कोई मीडिया शो, ना किसी नेता का जिक्र, ना कोई बॉलीवुड ट्वीट। आखिर में ये भेदभाव क्या सिर्फ इस आधार पर हो रहा है कि निर्भया रेप केस का मामला शहरी था, जहां पर सिर्फ शिक्षित और सज्जन बसते हैं, और 26 मई 2025 रेप केस का मामला बिहार के एक ग्रामीण पिछड़े इलाके का है, जिनके हिस्से में सिर्फ समाज का दर्द और सिस्टम की लापरवाही आती है। क्या हम सभी और देश का सिस्टम अब मासूमों के दर्द पर भी राजनीति करने लगा है, या पीड़ितों की जात धर्म देखकर हमारा गुस्सा तय होता है? अब सवाल यह उठता है कि क्या दोष सिर्फ रोहित साहनी का है, दोष सिर्फ उस बलात्कारी का है, या उस समाज का, उस सिस्टम का भी है जिसने उसकी सोच को पाला? आखिर वो सोच क्या है? न्याय में देरी, पुलिस में भ्रष्टाचार, न्याय की पहुंच में भेदभाव, यही सब तो इस प्रकार के दोष को पालते हैं। और सबसे बड़ा दोष हमारा और हमारे समाज की चुप्पी है। हमें और हमारे समाज को अब आवाज़ उठाना चाहिए और सरकार से जीरो टॉलरेंस की कानून को अपनाने के लिए मजबूर करना चाहिए। और आप लोगों से अपील है मेरी कि सरकार से डिमांड करो कि रोहित साहनी जैसे लोगों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो 3 महीने के अंदर। दोषियों को पब्लिकली सज़ा दी जाए ताकि सज़ा का डर दिखे और अगला रोहित साहनी सोचने पर मजबूर हो जाए।
सोशल मीडिया पर हमारी जागरूकता सिर्फ ट्वीट तक सीमित ना हो, वीडियो बनाइए और आवाज़ उठाइए। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो अब भी सोचता है कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। अगर इस बच्ची की चीख आज न सुन सके तो कल हो सकता है हमारे घर की दीवारें भी चुप ना रह पाएंगी। समाज की इस दोहरी मापदंड की लड़ाई में क्या आप मेरे साथ हैं? आवाज़ बनकर या एक उम्मीद बनकर? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।